मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस का आप लोग का प्रश्न जो कि 100 करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल से आप लोग का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल का प्रश्न आप लोग का करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 100 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आखिर जो कि पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसे देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर जो कि 1 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान दिया गया है। तो आप लोग का बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि अनुच्छेद जो कि 338 ए में ए हो जाएगा। इसका 338 के ए में जो कि हो जाएगा आप लोग का प्रावधान दिया गया है, आप लोग का अनुसूचित जनजाति का आप लोग का याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए पहला दूसरे नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में विशेषता जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। तो इंग्लैंड से आप लोगों को क्या चीज़ लिया गया है, आप लोगों को भारतीय संविधान के विशेषता इंग्लैंड से जो कि क्या चीज़ आप लोग का लिया गया। तो क्या लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली जो कि यह इंग्लैंड से लिया गया है, आप लोग का याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमारे मुल्क अधिकार किस संविधान से लिया गया है, प्रेरित किया गया है। तो आप लोग को बताना है हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित किया गया है। तो यह अमेरिका से किया गया, यह अमेरिका से जो कि किया गया है, अमेरिका से किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। यही पूछेगा कि आखिर मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो भाग आप लोग का पूछेगा कि आखिर मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो जो कि तीसरा भाग में है। और अनुच्छेद पूछता है कि कितना अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आप लोग का भी याद होना चाहिए कि किन अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि है, आप लोग का याद रखना है। यह जो कि यह आयरलैंड से मौलिक अधिकार जो कि लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसे देखने को मिलता है। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है, आप लोग को बताना है भारत का संविधान कैसा है। तो आप लोग का जानते हैं कि भारत का संविधान जो कि लिखित एवं विश्व की सबसे बड़ा संविधान है, लिखित एवं सबसे जो कि विश्व की सबसे बड़ा संविधान है, आप लोग का जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम जन्म कहाँ से लिया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा में जन्म कहाँ से लिया गया है, तो यह फ्रांस से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग को क्या पूछ रहा है, विश्व का सर्वप्रथम संविधान किस देश में लागू हुआ था, लागू हुआ। तो आप लोग को बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश में जो कि संविधान लागू हुआ था। तो यह जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि सर्वप्रथम जो कि संविधान को लागू किया गया था, आप लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो कि 35 जो कि 85 के अंतर्गत में जो कि भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद जो कि संसद के संयुक्त बैठक प्रदान किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद जो कि 108 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोक सेवा एवं राज्य सेवा संयुक्त बैठक की विशेषता
किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लिया गया है? तो किस अनुच्छेद में लिया गया है? संसद, जो कि क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संसद के विशेषण प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह अनुच्छेद 108 से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग को, जो कि देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या का परिभाषित किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में धन विद्या को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि अनुच्छेद जो कि 110 में जो कि किया गया धन विद्या का प्रावधान, जो कि धन विद्या का परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति आदेश को जारी कर सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति जो कि आदेश को जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद जो कि 123 के अंतर्गत में राष्ट्रपति जो कि जारी कर सकते हैं, अपने आदेश जारी कर सकते हैं। ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो कि आयु होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो कि 35 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। आप लोग का ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। तो राष्ट्रपति भारत के जो कि प्रथम नागरिक होते हैं, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। राष्ट्रपति कैसे बनते हैं? तो राष्ट्रपति जो कि जानते हैं कि अनुच्छेद जो कि 52 में जो कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए, जो कि भारत में एक राष्ट्रपति होती है। अनुच्छेद जो कि 52 के अंतर्गत में होते हैं राष्ट्रपति, आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में वित्त आयोग का गठन प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग का जो कि गठन की प्रावधान दिया गया है आप लोग का किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? तो अनुच्छेद जो कि 280 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आखिर आप लोग का ये सब एग्जाम में प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये देखिए, चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में महान्यायाधीश को नियुक्त संबंधित अनुच्छेद कौन सी है? तो आप लोग को बताना है कि भारत में महान्यायाधीश को नियुक्त से संबंधित कौन सी अनुच्छेद है? तो नियुक्त जो कि राष्ट्रपति जो कि यह नियुक्त कौन करते हैं? महान्यायाधीश को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए कि राष्ट्रपति जो कि इसके नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति इनसे नियुक्त करते हैं। आप लोग को ये भी याद रहना चाहिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत में महान्यायिक को नियुक्त किया जाता है? तो 146 जो कि 76 अनुच्छेद के जो कि अंतर्गत में जो कि भारत के महान्यायाधीश को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अब योजना को हटाकर नीति योजना कर दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में जो कि निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में निर्वाचन आयोग का जो कि उल्लेख मिला है आप लोग को बताना था? 224 में 324 में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में मतदाता की उम्र सीमा को हटाकर 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस वर्ष जो कि किया गया था आप लोग को बताना है। भारत संविधान जो कि देखिए, भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष को हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? 61वां अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि 1900 जो कि कितना 1989 ईस्वी में जो कि हटाकर जो कि कर दिया गया था। जो कि 61वां संविधान शोधन 1989 ईस्वी में जो कि हटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। इसी अनुच्छेद में जो कि राष्ट्रपति को महाभियोग भी चलाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव का किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रथम जो कि आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? तो 1991 से लेकर 52 में जो कि किया गया था। 1991 से लेकर 52 ईस्वी तक जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का प्रथम संशोधन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम संशोधन कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा का प्रथम पत्र हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम पत्र कब हुआ था? तो 9 अगस्त। सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है।
तो जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी याद रखना है आप लोग का। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आप लोग का, जो कि यहाँ पर जो कि ऑप्शन जो कि नहीं दिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आप लोग को बताना है। तो डॉक्टर सचिता सिंह अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और यह प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी आप लोग को याद रखना। प्रारूप समिति में जो कि कुल कितने सदस्य थे, तो यह जो कि कुल जो कि 8 सदस्य थे। कुल कितने 7 सदस्य थे। और अन्य पूछेगा तो 6, अन्य पूछेगा 6। और प्रारूप समिति में जो कि 7 सदस्य थे। और इसका जो कि समिति अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में बने थे। 1946 ईस्वी में जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बने थे। और डॉक्टर सचिता सिंह अस्थायी अध्यक्ष जो कब बने थे, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे। 1946 ईस्वी को बने थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है। और जो कि संविधान के निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हैं, आप लोग को याद रखना है। चलिए आप लोग का प्रश्न, आप लोग का एक प्रश्न देख लीजिए, जो कि कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। सब प्रश्न आप लोग का इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न क्या कर रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो जो कि आप लोग बताए थे, अभी बताए हैं कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सचिता सिंह को जो कि चुना गया था। ये भी आप लोग को बताए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किस अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसे बिहार गांधी भी कहा जाता है। ये भी पूछेगा कि आखिर बिहार गांधी किसे कहा जाता है। तो बिहार गांधी किसे कहा जाता है आप लोग को ये भी पूछेगा कि आखिर बिहार गांधी किसे कहा जाता है। तो बिहार गांधी कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत का प्रथम जो कि राष्ट्रपति भी हैं, आप लोग को ये भी याद रखना है। और ज़्यादा समय तक जो कि राष्ट्रपति बनने वाला जो कि कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और लंबी कार्यकाल थे इनकी, जो कि 2 बार भी राष्ट्रपति जो कि बने थे, 2 बार राष्ट्रपति बने थे, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न आप लोग का पूछेगा, तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में हेतु संविधान सभा में कुल कितने समिति का नियुक्त किया गया था। तो आप लोग को बताना है संविधान के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में जो कि ध्यानित हेतु जो कि संविधान सभा में कुल कितने समिति का नियुक्त किया गया था। तो 13 समिति का जो कि नियुक्त किया गया था। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि इसका चुनाव किया गया था, आप लोग का जानते ही हैं। जिसे अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था, 11 दिसंबर को चुना गया था। आप लोग को ये भी ये सब याद होना चाहिए। और जो कि उसमें कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य जो कि यह सदस्य थे। जो कि संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बना था। तो जो कि यह कुल इतने सदस्य जो कि नियुक्त हुए थे, कुल इतने सदस्य नियुक्त हुए थे। और यह जो कि लगभग जो कि संख्या कितना था, संख्या जो कि 10 लाख था। कितना, 10 लाख था। जो कि 10 लाख अभ्यर्थी जो कि इसमें जो कि संविधान सभा में भाग लिए थे। और जो कि सदस्य कितने थे, तो सदस्य जो कि 389 थे। आप लोगों को याद होना चाहिए। यह कहाँ पर हुआ था, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था, तो जो कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। आप लोग को याद होना चाहिए। नई दिल्ली में हुआ था। आप लोग का दिल्ली याद रखिएगा, नई दिल्ली नहीं याद रखिएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान जो कि कहती है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है, भारतीय संविधान सभा जो कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य
कुल कितने हैं, जो कि संख्या कितनी है। तो आप लोग को बताना है कि प्रारूप समिति में जो कि संख्या कितना है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो जो कि 7 है। अन्य पूछेगा तो जो कि 6 हो जाएगा। आप लोग का याद रखना। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन किए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। प्रारूप समिति का जो कि यह जो कि दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि संविधान सभा का जो कि गठन किया गया था अकादमिशन के द्वारा जो कि किया गया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तावना किसे प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में जो कि संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तावना किसे प्रेषित किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। आप लोग को याद होना चाहिए। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। 1946 ईस्वी को जो कि किया गया था। यह जो कि तीसरा अधिवेशन जो कि संविधान सभा का हुआ था, उसमें जो कि प्रारूप समिति नहीं, प्रस्तावना उद्देशिका के आधार पर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत किया गया था। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा किसे संघ शक्ति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का संघ शक्ति का समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में क्या पूछता है कि आखिर आप लोग का एग्जाम में क्या पूछता है, तो देखिए, तो जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को जो कि सभा के द्वारा जो कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के सभाओं को झंडा समिति अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के झंडा समिति अध्यक्ष कौन है, तो झंडा समिति अध्यक्ष कौन है, जेपी कृपयाली झंडा समिति अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के जो कि भारतीय संविधान सभा में जो कि संविधान के राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा अंकित किया गया था। तो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज की जो कि कब अपनाया गया था, तो जो कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। झंडा में जो कि क्या होता है, झंडा में जो कि 3 रंग होता है, आप लोग का जानते ही होंगे। उसमें जो कि अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में कितने तिलिये होते हैं, तो 24 तिलिये होते हैं। अशोक चक्र का जो कि यह नीला रंग होता है। अशोक चक्र के तिली के जो कि नीला रंग जो कि होता है, गाढ़ा नीला होता है। आप लोग को ये भी याद रखना है। कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को जो कि अपनाया गया था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। आप लोग का जानते ही होंगे कि आखिर जो कि संविधान जो कि बना गया था, तो डॉक्टर भीमराव को जो कि भारतीय संविधान का जो कि जनक माना जाता है। और जो कि भारतीय संविधान जो कि 2 वर्ष में जो कि यह तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो कि तैयार होकर हुआ था। आप लोग का जानते ही होंगे कि संविधान कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कि संविधान सभा को बनाने में समय जो कि लगा था। और किसने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया थे। इसी कारण से भारतीय संविधान सभा जो कि भारतीय का संविधान के निर्माता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो जो कि 26 नवंबर को जो कि मनाया जाता है। 26 नवंबर को जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या कानूनी दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की जो कि कितने उपस्थित सदस्य जो कि सिग्नेचर किए थे, अध्यक्ष जो कि सिग्नेचर किए थे, आप लोग को बताना है, या हस्ताक्षर किए थे। तो जो कि 284 कितना 284 जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत के संविधान कब लागू हुआ था, आप लोग को बताना है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो आप लोग को इसका जो कि
भारत का संविधान कब लागू होता है, इसका जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग का जो कि आंसर जो कि पिन करना है। आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का इसका आंसर जो कि बताना है। चलिए, यह आप लोग का भरोसे छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग का जो कि इसका कमेंट में आप लोग का जवाब देना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत एक है, भारत एक क्या है, तो भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, सभी धर्म का जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यह धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची भारतीय संविधान को किससे लिया गया है, तो भारतीय संविधान का समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान को आत्मा कहा जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि दो जो कि हो जाएगा। तो यह आप लोग का एग्जाम में ये भी प्रश्न आप लोग का आएगा कि मूल अधिकार जो कि किस भाग में है, तो मूल अधिकार जो कि भाग जो कि किस भाग में है, तो तीसरा भाग में मूलिक अधिकार है। राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व किस में है, तो कितना भाग में है, राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व जो कि कितना भाग में है, चौथा भाग में है। राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व जो कि कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और जो कि यह मूल अधिकारी कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकारी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग का यह अनुच्छेद जो कि कितना 12 से कितना अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर मूल अधिकार 12 से लेकर कितना 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। और जो कि राज्य के नीति अर्थशास्त्र जो कि तत्व यह जो कि कितना अनुच्छेद तक है, तो यह अनुच्छेद जो कि 36 से लेकर 51 तक है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। आप लोग याद, ये सब जो कि आप लोग एग्जाम में प्रश्न आप लोग देखने को मिलता है, तो ये सब आप लोग याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान किसके द्वारा अंकित किया गया था। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अंकित किया गया था, तो यह भारतीय सभा के द्वारा जो कि जनता के द्वारा जो कि अंकित किया गया था। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंकित किया गया था, भारत की जनता के द्वारा जो कि अंकित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत के संविधान पूर्ण रूप से जो कि तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो कि हुआ था। इसी कारण से जो कि हम लोग संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो कि यह 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में जो कि संविधान को जो कि लिखा गया था। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग को, भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो कि अंकित किया गया था। ये भी पूछेगा कि संविधान लागू कब किया गया था, लागू पूछेगा कि लागू संविधान कब किया गया था। तो लागू जो कि 26 जनवरी 1950 को जो कि संविधान को लागू किया गया था। और संविधान जो कि अंकित कब किया गया था, तो जो कि अंकित जो कि 26 नवंबर 1950 को संविधान को अंकित किया गया था। लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जो कि लागू कर दिया गया था। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और जो कि संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। तो चलिए ये सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। इतना ही आप लोग का प्रश्न रहने देते हैं। आप लोग का जो कि जानते हैं कि आप लोग का जो कि 100 प्रश्न करवाएंगे, जो कि 2 भाग में कराएंगे, जो कि 2 भाग में कराएंगे। तो आप लोग का जो कि यह पहला भाग है, दूसरा भाग आप लोग का जो कि आने वाला है, जो कि कब आएगा, तो कल जो कि शाम 7 बजे। कल जो कि दूसरा भाग कब आएगा, कल जो कि शाम 7 बजे। आप लोग का शाम 7 बजे जो कि आप लोग का यूट्यूब पर जो कि डाल दिया जाएगा। आप लोग का जो कि वीडियो को देख लीजिएगा, कल जो कि शाम 7 बजे आप लोग को डाल दिया जाएगा। तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।